अगर कल को खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए या यहाँ पहली पंक्ति में बैठे डॉक्टर साहब को छोड़ देता हूँ, इनको हो जाए, वो पल आएगा जब हम कहेंगे कि हमें नहीं जाना प्राइवेट अस्पताल में, हम तो सरकारी में जाएंगे। वो पल आएगा कभी? सभी जगह पे आयुष्मान कार्ड सरकारी में भी नहीं, चलेगा। आयुष्मान नहीं सर, मैं कह रही हूँ आयुष्मान कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास आदमी, वो अक्सर सरकारी अस्पताल जाने से कतराता है। ये सच है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, इनमें से पूछूं कि भाई बताओ खांसी जुकाम हो जाता है या प्रेगनेंसी में आपको सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है, आप जाएंगे? तो इनमें से कितने लोग हैं जो जाएंगे सरकारी अस्पताल? मैं समझता हूँ, आप ना पूछो तो भी मैं बता दूं कि वो नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं बदल रही है, अनुभव करने जैसा है। सर बस मैं एक सेकंड बोल दूं ये कि मुझे मेरी माँ खींच कर सरकारी अस्पताल में ले गई थी। मैंने अपना बच्चा जो है वो सरकारी अस्पताल में पैदा किया है। तो आपको सुविधा कैसी लगी? उस वक्त मैं तो डरी हुई थी सर। वो जो स्ट्रेचर जिस पर मुझे ले गए थे उसका एक व्हील टूटा हुआ था, मुझे लगा मैं तो गई। देखो, सरकारी लेकिन व्यवस्था, सर ये 7 साल पहले की बात थी। सरकारी व्यवस्था भी सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, सामान्य बीमारी में कोई मिडिल क्लास है तो भी एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास गए, ज्यादा खर्च वो एफोर्ड कर पाएंगे, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है। जब टर्शरी केयर की आवश्यकता होती है, जब ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, आज आप एम्स में जाओ, अच्छा ऑपरेशन अच्छी फैसिलिटी के साथ हो जाता है। आप कोई भी सरकारी अस्पताल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल में चले जाओ, व्यवस्था बन रही है। लेकिन जो आपने कहा था कि अभी क्या करने की आवश्यकता, आप कहां पहुंचे हैं और अभी आगे क्या करने की आवश्यकता है, मैं मानता हूं कि हेल्थ सेक्टर में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। और हेल्थ को अफोर्डेबल बनानी है, सब लोग के तक उसकी रीच पहुंचे, तब तक हमें आगे बढ़ना है। भविष्य में मिडिल क्लास को भी हम कैसे एड्रेस करें, ये दिशा में भी हम सोच रहे हैं, ताकि हेल्थ एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बने। हम मानते हैं कि कोई राज्य को, कोई देश को समृद्ध होना है तो उसके देश के नागरिक स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ सिटीजन स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। तो कोई भी राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र बनना है, यानी कि मोदी जी ने कहा है कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हम विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने हो। उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि देश के नागरिक स्वस्थ हो, और देश के नागरिक की स्वास्थ्य सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए हमारा जो प्रयास है, ये प्रयास को हम और गति से आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने में सहयोगी हो सके। सर एक तो मुबारकबाद मैं इस बात की देना चाहती हूँ कि आपने बहुत ईमानदारी से ये माना कि बहुत कुछ हुआ है और बहुत बहुत कुछ होने की जरूरत है। मैं एक महिला हूं और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सैनिटरी पैड की बात की थी, मेरे खुद के कान खड़े हो गए थे सर। मतलब मैं खुद इस बात को हजम नहीं कर पाई थी कि देश के प्रधानमंत्री ने महिला के सैनिटरी पैड की बात कर ली, और आज हम देख रहे हैं कि वो बात बढ़ते बढ़ते 33% आरक्षण तक पहुंच चुकी है। महिलाओं के हेल्थ को लेकर भी आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। किस दिशा में ये जाता हुआ आपको दिख रहा है, और क्या ये मान लिया जाए कि आपने मान लिया है कि महिला स्वस्थ तो परिवार स्वस्थ, परिवार स्वस्थ तो देश स्वस्थ, इसके बगैर ना हो पाएगा? स्वाभाविक है, एक महिला 3 भूमिका में होती है। वो माँ भी होती है, वो बेटी भी होती है और बहू भी होती है। 3 वर्ग पर सीधी इफेक्ट करने वाली कोई सामाजिक व्यवस्था हो तो ये महिला है। महिला सशक्तिकरण के आधार पर हम राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं, ये हमारी पार्टी मोदी जी पहले से मानते हैं। और जब मोदी जी ने रेड फोर्ट से कहा कि हम 1 रुपीज में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएंगे, वो छोटी बात नहीं थी, क्योंकि शहरी तबक्के के लोग के महिला तक तो सैनिटरी
पैड की रीच थी, पहुंच थी, लेकिन ब्लॉक और विलेज लेवल पर नहीं थी। आज हमने 40 करोड़ सैनिटरी पैड जन औषधि केंद्र के द्वारा 1 रुपीज 1 क्वालिटी सैनिटरी पैड बांटा है। और उस वक्त जब मैं काम करता था, आज से मैं MOS फार्मा था, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, 5-6 साल 7 साल पहले, तो उस वक्त मैं ये विषय पर काम करता था। कई बार कमेंट भी होती थी, लेकिन यूनिसेफ ने आके मुझे सम्मानित किया कि आप सैनिटरी पैड का विषय लेके एक पुरुष के रूप में काम कर रहे हैं, हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। और उन्होंने मुझे इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था। आज मुझे खुशी हो रही है कि सैनिटरी पैड की रीच गांव की महिला तक पहुंची है और ये महिला के हाइजीन के लिए बहुत आवश्यक है। सर्वाइकल कैंसर दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है, उसका उकेल क्या है? तो हाइजेनिक सिचुएशंस निर्माण करना हमारी जिम्मेवारी है और हमने एक किया है। मोदी जी छोटी छोटी बात को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ते हैं। एक छोटा सा सैनिटरी पैड हमारी महिला की स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करता है। एक माँ बचती है, एक माँ अपने बेटे का ख्याल करके समाज निर्माण में अपनी भूमिका अदा करती है, बहुत बड़ी बात है।